खत्म करो ये जहेज के दिखावे। और सुनो जहेज देने वालों, सुनो कान खोल करके, मैं जहेज का मुनकिर नहीं, तेरी बेटी है जितना चाहे दे, लेकिन तमाशा बना के ना दे। तेरी दौलत मेरे मुस्तफा की दौलत से ज्यादा नहीं है। तेरी बेटी खातून जन्नत से बड़ी नहीं है। तेरा दामाद मौला अली जैसा नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, तेरा जमाना मुस्तफा के जमाने जैसा नहीं है किधर? कहता मैंने चिमटा फुकनी तवा सारा दे दिया, बस सारा दे दिया। खुदा की कसम मेरे नबी को देखो, जब बेटी को रुखसत किया, अबू बकर सिद्दीक आए। अबू बकर सिद्दीक, या रसूल अल्लाह, खातून जन्नत का रिश्ता कर दिया, मुझे बताया नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या करते? कहने लगे या रसूल अल्लाह, ख्वाहिश थी बेटी हुजूर की हो, दुल्हन अली की बने, जहेज अबू बकर सिद्दीक की तरफ से जाना चाहिए। ये तो बहुत बात की पैदावार है जो लोगों में नफरतें पैदा कर रहे हैं। मोहब्बत देखो, अबू बकर सिद्दीक ने कहा था दुल्हन अली की बने फातिमा, जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। क्यों अबू बकर? मेरा जी चाहता है बेटी सैयदुल अंबिया की है तो जहेज भी जमाने से निराला होना चाहिए। मेरे नबी ने बाजू पकड़ा, अबू बकर क्यों देते इतना महंगा जहेज? या रसूलुल्लाह, दुनिया को पता चलता हुजूर की बेटी का जहेज है। कहा नहीं अबू बकर, अगर आज मैं अपनी फातिमा को जहेज दे दूं महंगा वाला, तो कल मेरी उम्मत की गरीब बेटियों का दिल कौन रखेगा? सिर्फ गरीबों का दिल रखने के लिए मेरे नबी ने बेटी को बहुत महंगा जहेज नहीं दिया था, वरना देने वाला अबू बकर जैसा अमीर भी खड़ा था, उस्मान जैसा मुतवव्वल शख्सियत भी वहां मौजूद थी। अगर चाहते तो जितना चाहते दे देते। यार जो नबी की एक आवाज पे 100 ऊंट लाद के दे दे, वो हुजूर की बेटी के लिए क्या नहीं दे सकता था? मेरे नबी ने कहा नहीं अबू बकर, मेरी बेटी को जहेज नहीं लेना है। खातून जन्नत की पर्दे के अंदर से आवाज आ गई, अब्बा जहेज चाहिए। हुजूर ने फरमाया मेरी बेटी जहेज लेगी? कहा ये सोना चांदी नहीं। कहा फिर? कहा बाबा आपने फरमाया था क़यामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, रब के गजब का आलम यह होगा कि जिब्रील भी नहीं बोल सकेंगे, सबसे पहले मैं बोलूंगा, रब की तौफीक से सबसे पहले मैं बोलूंगा। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा आपने कहा, फिर आपने ये भी कहा मैं उम्मत के लिए हाथ उठा के दुआ करूंगा। खातून जन्नत का जहेज ये है या रसूल अल्लाह, जब आप उम्मत के लिए हाथ उठाए ना, आमीन कहने की मुझे इजाजत मिल जाए, आमीन कहने की इजाजत मिल जाए। इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं। महबूब खातून जन्नत से कह दीजिए रब ने अर्जी कबूल कर मार्क फरमा ली है, जब कयामत का दिन होगा उम्मत के लिए महबूब आप हाथ उठाएंगे, खातून जन्नत आमीन कहेंगे। रब ये कहता है जिसके लिए आप दुआ करेंगे फातिमा आमीन कहती जाएगी, तुम्हारा रब उसको जन्नत का परवाना अता करता जाए। लिमिट में रहा करो अमीर हो, तुम वो नहीं दे सकते जो अली, जो नबी ने बेटी को जहेज में दिया है। उम्मत की बख्शिश का परवाना मिला है खातून जन्नत को। और हम तो बस ये चाहते हैं दुनिया में चर्चा मेरी बेटी का हो। और लड़के वालों तुमसे भी एक गुजारिश है, पहले होता यह था कि सिर्फ जहेज जाता था, यानी कि वो चीजें जो उठ के जाती थी। अब तो हुक्म यह होता है कि आओ भाई लड़की वाले कारीगर को भेजे, हमारे कमरे का नाप लें, फर्नीचर लड़की वाले की तरफ से लगना है। आज ये बातें कही जाती हैं, गरीब रो रहा है सर पकड़ के, हम किधर जा रहे हैं? गारंटी है तू 50 लाख का जहेज लेके जिंदा रहेगा। भैया थोड़ा सा जरा रहम करो वरना खत्म कर लेता। तरीका नहीं है, बस थोड़ी देर सुन लीजिए, मैं खत्म करने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। बस दरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी मुश्किल कर दी हम लोगों ने शादी, इतनी मुश्किल कर दी, गरीब रो रहे। तो हम तो ये कहते हैं फर्नीचर भी लड़की वाला देगा। सोचो तो सही, अब हमारे घर का कबाड़ भी लड़की वाला बनवाएगा। गारंटी है कोई 50 लाख लेके 20 साल जिंदा रहे। हमने ऐसे भी जनाजे देखे कि हाथों की मेहंदी नहीं सूखी थी कि इंसान को रब ने एक जिंदगी से मौत में तब्दील कर दिया। हादसे होने में देर नहीं लगती है।
4 दिन मिले थे, मारुति वैन मिली थी, उसमें गैस वाला कनेक्शन था। परिवार के साथ लड़का जा रहा था, टकरा गई, सिलेंडर फटा, पूरी गाड़ी की गाड़ी खत्म हो गई। किसी पे इतना प्रेशर न देना कि कोई गुर्दे बेच के तुम्हारी डिमांड पूरी करे, जमीन बेच के अपनी तुम्हारी डिमांड पूरी करे। बाप बाप होता है, बेटी की खुशी के लिए कुछ भी बेच देगा, इसलिए कि उसकी नजदीक बेटी से बड़ी कोई दौलत नहीं। कभी आवाज की खोपड़ी भरेगी, बेटी तेरे घर आके रानी बन के नहीं रही, तेरी जूतियां सीधी करती है, तेरे घर की सफाई करती है, तेरे घर के बर्तन धोती है, तेरे घर के कपड़े धुलती है, तेरे उठने से पहले घर साफ करती है, तेरे लौटने से पहले तेरे कपड़े सही कर देती है। और क्या चाहिए था तुम्हें? अब भी तुम्हारी भूख खत्म नहीं हुई। खुदा की कसम 18 साल पालने के बाद ऐसे मुंह मोड़ के बाप चला जाता है जैसा इसका बेटी से रिश्ता ही कोई नहीं था। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? हम निकाह पढ़ाने के लिए बगदाद वाले आएंगे और हमारे तमाशों में कमी नहीं होनी चाहिए। क्या नतीजा ऐसी निकाह खानी से जहां बेटी का बाप घुट घुट के रोता हो? बदलो अपने आप को। मैं नहीं कहता किसी वली से निकाह पढ़वाओ, निकाह भले आम इमाम से पढ़वा लो, लेकिन निकाह मुस्तफा की सुन्नत के तरीके पे करने शुरू कर दो, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। क्यों नहीं बदलते अपने आप को? सोचो तो सही, उसने क्या दिया है तुम्हें? कहते अभी भूख नहीं मिटी, अपने बाप से 50,000 लेके आ। उसने वादा किया था 2.5 लाख देने का, 2 लाख दे दिए थे, 50 रह गए थे। गैरत कर। खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन तेरे घर में बेटी आएगी तब तुझे पता चलेगा बेटी क्या होती है। किसी की बेटी को इशारे पे नचाना आसान है, अपनी बेटी की आंख में आंसू नहीं देखा जा सकता। क्या नहीं करती वो तुम्हारे लिए? बाप जब बेटी को रुखसत करता है मौलाना, वो इसलिए नहीं रोता 18 साल की कमाई जा रही है। सुने बहुत गौर से मेरी बात, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। कोई बाप इसलिए नहीं रोता कि 18 साल की कमाई दे दी, कोई इसलिए नहीं रोता कि बस अब मुझे इसके हाथ की रोटी नहीं मिलेगी, कोई बाप इसलिए नहीं रोता कि ये मेरी बेटी थी, मुझे बाप कौन कहेगा। हर बाप ये सोच के रोता है, आज तक मैंने बेटी को भली चटनी से खिलाई लेकिन इज्जत के लुक़मे खिलाए थे, आज दूसरे के घर जा रही है, रब जाने इसे ठोकरों में रोटी मिलेगी या इज्जत से दस्तरखान पे रोटी मिलेगी। ये सोच के हर बाप रोया करता है। लेकिन तुमने क्या किया? तुम तो अशरफुल मखलूकात थे, तुम तो गुलामी मुस्तफा के दावे करने वाले थे। तुमने कितना निभाया रिश्तों को। 6 महीने के बाद मार के घर से निकाल देते हो। चाहे 50,000 लेके आ, चाहे 1 लाख लेके आ, गरीब बाप क्या करे यार। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को दौलत के लिए घर से ना निकाला करो। सोच भी नहीं सकते उसने क्या क्या तुम्हारे लिए नहीं किया। सोच तो सही, जिसे धक्के दे के घर से निकाल लगा गए। तू एक बार कहते था मेरे सर में दर्द है, पूरी रात सोया नहीं करती है, तेरे साथ 20 किलोमीटर का सफर तय करके आए, तू जूते निकाल के ऐसे पड़ जाता है जैसे मरा हाथी पड़ा हो। कहता सर में दर्द है, थकी तो ये भी बराबर है, चली तो ये भी बराबर है, लेकिन ये नहीं कहती मैं थकी हूं। तेरा सर दबाने बैठ जाती है। तू बेड पे लेटने से पहले कहता है जल्दी कर पानी लेके आ, ये जूते बाद में उतारती है, तुझे पानी पहले ला के देती है। तूने कहा भूख लगी है और गर्मी में तेरा पैसे गिनने दिल नहीं करता, ये तपती दोपहरी में तेरे लिए चूल्हे पे बैठ कर रोटी बनाया करती है। तू किसके साथ ज्यादती कर रहा है? जरा समझ तो सही, कितना प्यारा रिश्ता इस्लाम ने दिया था। मेरे महबूब ने कहा था ये सिर्फ औरत रही है, तेरी शरीक हयात है, और करके भी दिखाया था। आज बात बात पे बिगड़ जाया करते हो, किसी की बेटी को घर से निकाल दिया करते हो। पर मुस्तफा की तारीफ को एक दिन हजरत खदीजतुल कुबरा फरमाती है, मेरे नबी अंदर लेटे हुए हैं, किरदार देख मुस्तफा का। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है, फरमाती एक दिन दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने कहा कौन है? कहा मैं कोई खातून हूं। कहा अंदर आ जाइए। दरवाजा खुला के कैसी वो खातून अंदर आई है? खदीजतुल हजरत आयशा सिद्दीक़ा कहती है
वो औरत अंदर आई, मैंने देखा उनका हाथ यूं माथे पे रखा हुआ था और देख के कहती है आयशा आज तेरा घरवाला नजर नहीं आ रहा है। जैसे इतना कहा मैंने उसकी इतनी आवाज निकली, नबी अंदर लेटे हुए थे, बड़ी तेजी से बिस्तर से उठे और अपने तहबंद को संभालते हुए सरकार बाहर तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है कि सच्चे बाप की सच्ची बेटी की कहानी है जो खुद फरमा रही है। हुजूर बाहर तशरीफ लेकर के आए, मैंने देखा नबी उनको देख के रो रहे हैं, वो हुजूर को देख के रो रही है। बहुत देर तक सरकार बातें करते रहे। जब उनके जाने की बात आई आका फरमाते आयशा कहा जी या रसूल अल्लाह घर में कुछ खाने को हो तो दिया जाए। कहती जो था मैंने पेश कर दिया। फिर आका फरमाते हैं कोई कपड़ा हो तो दिया जाए। कहती है कि यमनी हरीर की चादर थी मैंने वो भी दे दी। उसके बाद नबी कहते हैं हमारे हिस्से के माले गनीमत का कुछ पैसा हो वो भी दिया जाए। कहती मैंने वो भी दे दी। जब खातून जाने लगी सरकार छोड़ने के लिए दरवाजे तक गए। हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैं हैरत में थी ये कौन औरत है जिसके लिए नबी इतना सब कुछ कर रहे हैं। दिल में ख्याल आया हुजूर अंदर तशरीफ ले गए। जब सो के उठेंगे तब आका करीम से पूछूंगी या रसूल अल्लाह इस खातून से आपका रिश्ता क्या है। कहती अभी मैं ये सोच ही रही थी कि बिस्तर से हिचकियों की आवाज आ जाती है। कहती जब महबूब के रोने की आवाज आई मैं अपने आप को रोक ना सकी, मैंने छलांग लगाई, हुजूर के बिस्तर पे थी। जाने के बाद मैंने महबूब की कलाइयों को देखा, हुजूर ने यूं हाथ आंखों पे रखे हुए हैं और इस दर्द से सरकार रो रहे थे कि जिस तकिए पे सरकार का सर था वो तकिया आंसुओं से तर हो चुका है। मैंने महबूब की कलाइयां हटाई, आके सुर्खती सरकार उठ के बैठ जाते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती आका फरमाते आयशा तुम ये पूछना चाहती थी कि इससे मेरा क्या रिश्ता है। अल्लाह अकबर इतना कहना था। आयशा सिद्दीका हैरत में है। मुस्तफा कह रहे हैं सुनो आयशा ये जो खातून आई है ये कोई आम खातून नहीं बल्कि मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है, मेरी बीवी की सहेली है। आका इतना किया फरमाया जब ये खदीजा के दौर में आया करती थी जितना मैंने किया है उतना ही खदीजा करती थी। आयशा ये सब कुछ इसलिए किया ताकि यहां सहेली राजी हो जाए, कब्र में मेरी खदीजा की रूह खुश हो जाए। इस तरह मेरे नबी ने रिश्ते निभा के दिखाए हैं, इस तरह रिश्ते निभा के दिखाए। तुम क्यों नहीं निभाते? जाओ जब तक मुस्तफा का किरदार नहीं अपनाओगे कोई तावीज असर नहीं करेगा। जब तक आका के किरदार को नहीं अपनाओगे कोई डोरी घर के झगड़े नहीं मिटा सकती है। अजवाज के साथ कैसे रहना है मेरे महबूब से सीखो, घर वालों के साथ कैसा सलूक करना ये अपने महबूब से सीखो। क्यों हम इतने भूखे हो गए? मर्जी है तुम्हारी, जाओ ले लो 10 लाख, डाका डाल लो, किसी का गला काट के ले लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन अल्लाह ऐसा कादिर मुतलक है, एक फोड़ा निकालता है 15 लाख एक ऑपरेशन में चले जाते। याद रखिएगा वही शख्स मुतमईन रहता है जिसके साथ रब की रहमतें होती हैं, वरना भिखारी हमेशा भिखारी रहते हैं। भिखारी हमेशा भिखारी रहते हैं। कभी ये कोशिश ना करना लड़की वाले से पैसा लेना है। तुझे रब ने मर्द बनाया है, मर्द बाजू की कमाई से घर के खर्चे चला, ससुराल की भीख से नहीं। इसलिए खुदारा किसी बेटी वाले को इतना ना सताना कि उसकी आह मदीने चली जाए। अगर उसकी आह मदीने चली गई तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा, बचाने वाला नसीब नहीं होगा। खुदारा शादियों को हल्का करो। ये जो बोझ बना के डाल दिए हैं बेटियों के ऊपर, कोई बाप इसलिए बूढ़ा नहीं होता कि बेटी आई है, इसलिए बूढ़ा हो जाता है कि कल उसके दरवाजे पे किसी का बेटा आएगा। मैं जो कह रहा हूं गौर कीजिएगा। बेटियां आज भी किसी को बाप नहीं बोझ नहीं लगती है, बोझ लगता है दामाद जो कुत्ता बन के दरवाजे पे आएगा और 10 लाख 15 लाख की डिमांड करके गरीब का गला घोटेगा। बाप ने तो अपने 10 बेटियां पाल के जवान कर दी, लेकिन एक दामाद कमर तोड़ देता है, एक दामाद कमर तोड़ देता है, भिखारी बन के आता है। और वो समधी, उन बगैर समधियों से कहना चाहूंगा जिनके हाथों में जहेज की लिस्ट होती है, कुत्ते तुझे तेरा बेटा एक दिन बेड पे नहीं बैठने देगा, कम से कम इस बेड के लिए गरीब की बेटी का जीना हराम ना कर। हाँ, ये 4 व्हीलर के लिए मरने वाले समझी, मेरे बेटे को 4 पहिया मिलने चाहिए, एक दिन तुझे सीट नहीं मिलेगी, तुझे फिर पैदल खिचड़ना आ गए। क्यों मुसीबत बनाए गरीब के लिए, क्यों आफत बनाए गरीब के लिए?
तमाशे बना के रख दिए। क्या करते हैं, रिश्ता करते हैं ना, सिर्फ लड़की चाहिए। जब लड़की पसंद आ जाती है तो जरा ये बात भी फाइनल कर लें क्या क्या लेना देना होना है। कह देते हैं ठीक है जी हम ये देंगे, चलो ठीक है बहुत है जी। शादी से 8 दिन पहले एक फोन आता है, सुनो जी बाकी तो सब ठीक है लेकिन हमारे जो दामाद है ना वो कह रहे हैं कि हमारे साले को बुलेट से नीचे गाड़ी नहीं होनी चाहिए। और दामादों से भी गुजारिश करूंगा दामाद बन के रहा करो, बाप ना बना करो। किसी के घर में अपनी मर्जी ना घुसेड़ा करो, उतना बोला करो जितना हक है। जब तक पूछा ना जाए घुस मत। तू सबका मालिक नहीं, एक मिली है तुझे। कहते दामाद नहीं मान रहा, बुलेट दे दो। दामाद को साले से इतनी हमदर्दी है तो अपने बाप के घर से दे देना। लेकिन वो कहां से देगा, वो खुद तेरे घर से पल रहा है। वो तो हर महीने खुद इसलिए आता है कि सास 500 रुपए दे तो कुछ मसाले का खर्चा चलेगा, क्योंकि ढूंढा जो ठलुआ गया था। दामाद नहीं मांग रहा, बुलेट दे दियो। और हम दामाद को छोड़ के बारात नहीं लाएंगे। आग लगे ऐसे दामाद में भाई जो किसी की बेटी का घर बर्बाद करने पे लगा है। बड़ी सच्ची गुफ्तगू, जिंदाबाद। सिर्फ तू ही दामाद है, अली किसी घर के दामाद नहीं थे, उमर किसी घर के दामाद नहीं थे, उस्मान किसी घर के दामाद नहीं थे। तुझे तो एक मिली है सटोरी शराबी के घर से, उस्मान को 2-2 मिली थी मुस्तफा के घर से। लिमिट में रहे। दामाद नहीं मान रहा, बुलेट दे दो। हाँ क्योंकि हमने उसे दी थी ना तो अब हमें भी चाहिए। इस चैन ने वो तबाही मचाई है मुआशरे में। ये उनसे लेते हैं, वो इनसे लेते हैं, फिर वो उनसे लेते हैं, वो उनसे लेते हैं, ऐसी लेना देना चला रहा है। काश कोई ऐसा भी हुजूर का गुलाम हो जो कह दे कुछ ना दे सिर्फ बेटी दे दे। काश कोई ऐसा भी उठे। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। 8 दिन पहले बुलेट की आ रही फरमाइश, अब गरीब सर पकड़ के बैठ जाता। कार्ड बट गए, दावतें हो गई, शोहरत हो गई है। बुलेट ना दें तो आफत है, दे दें तो आफत है। दें तो घर गिरवी रखें, ना दें तो बारात नहीं आती है। अच्छा ये जब सब बातें होती होंगी तो बेटी बहरी होती है। बोलो डर क्यों रहे हो, चोर में शामिल तो नहीं हो? जो शामिल नहीं है वही बोल रहे हैं। बेटी बहरी होती है, अंधी होती है, जो सब कुछ चल रहा होता है वो बेटी को पता होता है। जब 8 दिन पहले ससुराल से बेटी के फोन आता है ना बुलेट चाहिए, बाप रोटी को देखता, रोटी बाप को देखती है। फिर बाप रोटी नहीं खाता, रोटी बाप को खाती है। बेटी कहती है अब्बा क्या बात, आज मेरे हाथ की रोटी में जायका नहीं लगा, नमक ज्यादा हो गया, मिर्च तेज हो गई क्या? अब्बा कहता नहीं बेटी का, फिर पेट भर के खाया क्यों नहीं? बेटी के ये जुमले ना बाप को रुला देते हैं। फिर बेटी पूछती बता बात क्या है? फिर बाप कह देता है बेटी तेरी ससुराल से फोन आया, या तो बुलेट दी जाए वरना बारात नहीं ला रहे। अब बेटी तो ये कह देती अब्बा मना कर दो, लेकिन बाप कहता बेटी ये तो दिन का मसला है, दिन तारीख तय हो गई है। बेटी को देखने के बाद मुआशरे में मना कर दिया जाए तो एक दाग लग जाता है बेटी पे। शादी से पहले अगर रिश्ता टूट गया तो बेटी दाग लग जाएगा पूरी जिंदगी पे तेरी। ये जब कहा जाता है ना तो बेटी रोती, अब्बा क्या करोगे? बेटी कुछ नहीं, वो 1 बीघे का कोना है, उसे बेच लेंगे, लेकिन तेरा घर नहीं उजड़ने देंगे। कुछ नहीं बेटी, हवेली है बस तू थी, हम बेच देते, खुद हम किराए पर रह लेंगे ताकि तेरा घर आबाद हो सके। मुझे बताओ जब ये सब कुछ हुआ तो बेटी को पता था कि नहीं? बोलो। सब कुछ देख रही थी ना। जब तेरे घर में आई अब तू कहता है ये कनीज़े फातिमा क्यों नहीं बन रही, ये हमारी इज्जत ऐसे क्यों नहीं कर रही जैसे अली ने फातिमा की थी, हमारी खिदमत ऐसे क्यों नहीं हो रही कि जैसे खदीजतुल कुबरा ने हुजूर के साथ जिंदगी गुजारी थी। वो जालिम बेटी है जो तूने इसके बाप को दुख दिए, तू भूल गया, ये नहीं भूली है। तेरी वजह से इसके बाप की 8 दिन की नींद उड़ी थी, अब ये अपनी वजह से तेरी जिंदगी की नींद को उड़ाएगी। अब कोई तावीज नहीं रोक सकता इसे, कोई दुआ नहीं बदलेगी इसे।
अगर घर बचाना था तो डिमांड से पहले बचाते, बाइक से पहले बचाते, 10 लाख से पहले बचाते, अपनी मांग से पहले बचाते। अगर घर में कनीज़े फातिमा लानी थी, सुकून लाना था, ये कह देते बस बेटी दे दो, कुछ नहीं चाहिए, ये खाली हाथ आती लेकिन तेरे घर में सुकून की गठरियां लाके खोल देती। तुम नहीं समझे इस घर को आग कहां से लगी थी। इस घर को आग निकाह के बाद नहीं लगी, इस घर को आग तो रिश्ते के वक्त लग गई थी। इसलिए आप किसी बेटी को यह यकीन न दिलाएं कि हम सिर्फ दौलत के कुत्ते हैं। ये यकीन दिलाएं हम तुझे बेटी समझ के लेने आए हैं और बेटी बना के रखेंगे। ये शिकायतें होती हैं हमारे समाज में कि बहू हमें बाप नहीं समझती है, बहू कहती है ससुर हमें बेटी नहीं मानता है। गलती दोनों की होती है। मैं पहले बेटियों से गुजारिश करूंगा, पराए घर जाओगी वक्त लगता है, उन्हें भी समझने में वक्त लगता है। अगर नया जानवर खूंटे पे लाके बांधो तो भैंस चारा नहीं खाती है। अगर ये बहू किसी के घर में आई है तो फिर ये कोशिश मत करना पहले दिन से रिमोट की तरह ये एक्टिव हो जाए और सबके सराहने पैताने दौड़ लगाए। वक्त लगेगा समझने में। ये जानेगी कुछ दिन में किसकी क्या आदत है, किसको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। उसके बाद ये बाप छोड़ के आई है, तुझ में बाप तलाश करेगी। इसने भाई छोड़े हैं, उसे यहां परिवार चाहिए। मां छोड़ी है, सास में मां चाहिए उसे। उसने अपने बचपन की यादें छोड़ी है, उसे यहां घर बनाने में वक्त तो लगेगा ना। पहले ही दिन से सास कैमरा लेके बैठ जाती है। सासें अल्लाह माफ करे, इन्हें पढ़ने कह दो कुरान पढ़े कर तो कहती है हर्फ ना दिखते। ईशा पढ़े कर कहती है टांगे काम नहीं करती और बहू के पीछे सीआईडी बनकर लग जाती है। अंधेरे में बहू कुछ निकाले, सास को सब दिख रहा है। कितने बजे ताला खुला सास को पता है, संदूक से क्या निकला सास को पता है। और टैलो तुझे उजाले में कुरान के हर्फ नहीं दिखते, अंधेरे में बहू के काम दिख जाते। बेटा काम करके नहीं आता, बेटा काम करके नहीं आता, बेटा काम करके नहीं आता। सास कान खाने शुरू कर देती है, कहती लल्ला तेरी बहू में कोई चलन नहीं है। भाई अपने ये बंद कर दीजिए कैमरे, हुजूर हसाने मिल्लत की आमद आमद होने वाली है। कैमरा ऑफ कर दीजिए, ऑडियो रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, तवज्जो है सारे लोगों की। चलूं थोड़ा सा आगे, थके तो नहीं है अभी, जरा कह दे या रसूल अल्लाह। अदनान भाई है यहाँ पे जिनके यहाँ पे हम आए, कोई बात नहीं, मसला कोई नहीं है। चलिए इंशाल्लाह उन्हें कभी फिर बैठा के सुना देंगे, अभी आपसे मसला चल रहा है। चलें आगे थोड़ा सा, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जोर से कहते हैं या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। तो वो कैमरा लगाए बैठी है, कहती लल्ला इसमें कोई चलन ढंग का ना है। रात चोरी कर रही थी, चुपके चुपके संदूक खोला है। तो लल्ला, फिर लल्ला भी लल्ला ही बन जाते हैं। ये कि अम्मी को समझाएं, हमारे यहां लल्ला बेवकूफ को कहते हैं। लल्ला बेवकूफ को कह बिल्कुल लल्ला ही हो, तो हमारे यहां लल्ला बेवकूफ, लल्ला के हाँ के तेरे बहू ने, अच्छा अम्मी अभी लपैना निकाल के दे दनादन, दे दनादन मार शुरू कर दी। माँ को भी समझा माँ नई जगह है। मोहब्बतों के साथ खड़े हो जाएं। देखें वारिस जुब्बे मौलाए कायनात जानशीन हुजूर सरकार मसूली हुजूर हसान मिल्लत हुजूर सैयदी अशा सैयद हसान मियां साहब क़िबला की आमद हो रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, आमदे हुजूर हसाने मिल्लत, शहजादे हुजूर सरकार मसूली, फैज़ाने सरकार मसूली शरीफ। नारे तकबीर, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताज शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए मोहब्बतों के साथ, आप गुफ्तगू समाप्त करें हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की। माशाल्लाह, खलीफा हुजूर ताजदार मसौली, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात,
हुजूर सैयद हसन बिन नूर वास्ती दामजिल्लहुल आली उर्फ हुजूर हसन मिल्लत की आमद हो चुकी है। खुदा की कसम, अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां देखो वहीं शेरे खुदा मालूम होता है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे। अब समझ में आता है वो मिसरा आला हज़रत का अगर पढ़ा जाए, तेरी सर नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। सबसे बड़ी दौलत अखलाक की दौलत होती है और रब ने हुजूर हसन मिल्लत को अता फरमाई है। अखलाक देखे छोटा बड़ा सबको वो प्यार वो इज्जतें, लगता ही नहीं किसी बहुत बड़े आदमी से मिल रहे हैं। वो कहा था ना किसी ने, अगर पता करना हो कि सबसे बड़ा कौन है, तो किसी ने कहा था सबसे बड़ा वो है जिसके आगे झुक के लोग चले, जिसके आगे लोग झुक के मिले, जिसके आगे लोग कुछ ना बोले। अलग अलग अपने नजरिए लोगों ने पेश किए, लेकिन एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा था सबसे बड़ा वो होता है जिसकी महफिल में कोई अपने आप को छोटा महसूस ना करे, जो सबको इज्जतें दे, वो सबसे बड़ा होता है। और इज्जतें देने वालों में एक नाम हुजूर हसन मिल्लत का नाम है। अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला हजरत को उम्र खिज़्र अता फरमाए। हजरत का साया हम सब के सरों पर तादेर कायम दायम फरमाए। हाँ, अब जिसको बैत होना है ना, तो फिर जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। बेनिशानों के निशा मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साहिलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। थोड़ी देर में हजरत के दस्ते अखबरस्त में बैत भी होना है। इजाजत हो सरकार की, मैं बात पूरी कर लूं, चलें आगे। क्या बात कर लेते हैं? बात कही जाती है लल्ला तेरी बीवी जो है ना बहुत खराब आई है, तो लेके डंडा शुरू हो जाता। यार कभी माँ को बैठा, अम्मी इतनी जल्दी नाराज ना हो, कुछ देखो तो सही, उससे भी तो पूछ लिया जाए, उससे भी तो समझ लिया जाए। खुदारा घरों को बेहतर बनाइए, और ये घर तभी बेहतर बनेंगे जब किरदार मुस्तफा वाला आएगा। एक और सबसे बड़ी कमी हम करते हैं, बता दूं, बुरा तो नहीं लगेगा मुझसे। अदनान भाई कह रहे हैं आज लहजा और तेवर बड़ा सख्त है। मैंने कहा नरमी के लिए अली का बेटा आया हुआ है, फिर कुछ हमें भी अपना रंग दिखाना चाहिए ना। हाँ, नरमी इधर मिलेगी, सख्ती इधर है। हाँ, बस कुछ मजबूरी आ गए तेरे आगे यूं हैं दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में जबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। इसका मतलब ये नहीं हम बोलना नहीं जानते हैं, हम अदब करते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुम्हारा गूंगे नहीं है। खुदा की कसम बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। अल्लाह सैयदों की खैरात अता फरमाए, खातून जन्नत के बेटों का अल्लाह सदका अता फरमाए, हर घर में अल्लाह अमर सुकून अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, गलती करते हैं और हम, और वो गलती ये करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, माशाअल्लाह दूल्हा मियां आ गया, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। इन्होंने समाज को ये बताया है कि शादी पे सिर्फ गाने नहीं बजते, नबी की बातें भी हुआ करती हैं। दुआ करें मेरे भाई के लिए, अल्लाह इनकी नस्लों में आशिक रसूल पैदा फरमाए, इनके जोड़े को अल्लाह सलामत रखे, माँ बहन ज़ौजैन के अल्लाह मोहब्बत अता फरमाए। तवज्जो है आप लोगों की, मैं बात अर्ज कर रहा था। हम लोग जो सबसे बड़ी गलती करते, हम लोग जलसे से जाने के बाद ना अपनी बीवियों को संवारते। सुन, वो मौलाना आया था, उसकी बातें सुनी, आज के बाद टाइम से पानी ला के दिए, सारा रोब बीवी पे उतारेगा। देख रिकॉर्डिंग करके लाया हूं, सुन, ये कह रहे थे पहली आवाज में उठ जाना चाहिए। खुदा के बंदे, बीवी को संभालोगा सिर्फ एक औरत सुधरेगी। अगर सारे लोग ये बातें बेटियों को समझाना शुरू कर दें, किसी के घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। बेटियों को जाके समझाया करो, बेटी किसी के घर में भी जाना तो हाकिमा बन के नहीं, महकूमा बन के जाना, मखतूमा बन के नहीं, खादिमा बन के जाना। तुझे अपने शोहर की रजा हासिल करनी है, ये सिखा के भेजे करो। ये मत कहा करो गाड़ी में चाबी लगी है 2 मिनट में आ जाएगा, सारे झगड़े निपटा देगा। बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां नहीं पली, तू पाल लेगा। किसी के घर में आग ना लगाया करो। मियां बीवी के झगड़े में ज्यादातर मैके वालों को टांग नहीं अड़ानी चाहिए।
घरों के हालात बेहतर करो। सबसे ज्यादा होने वाले मामलात जो है ना वो टोटल के टोटल तलाक के हैं। तलाक के मसाइल पूछो हुजूर हसाने मिल्लत से, भीड़ लगी रहती है सुबह से शाम तक। दुआ कर दें बेटी को दामाद बुलाने नहीं आ रहा, दुआ कीजिएगा बेटी सुख में नहीं रह रही है, जब से गई है बेटी परेशान है। दुआ कीजिएगा बेटी ने 8 दिन से खाना नहीं खाया है। दुआ कीजिएगा 2 साल से दामाद घर पे नहीं आया है। खुदा का वास्ता ख्याल किया करो, किसी के दुख का सबब ना बन सको। अगर हो सके जिंदगी में किसी की खुशियों का सबब बन जाना, किसी की मोहब्बत का सबब बन जाना, किसी की मुस्कुराहट का सबब बन जाना। अगर कोई गरीब तुम्हें निभाना चाहता है उसके थोड़े दिए पे राजी हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे थोड़े अमल पे राजी हो जाएगा। ये 60 साल जिंदगी है, ये रो के भी कट जाएगी, हंस के भी कट जाएगी, लेकिन कब्र में रोना पड़ गया तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, कोई तसल्ली देने वाला नहीं मिलेगा। अगर कब्र में सहारा चाहते हो तो आओ इनसे और इनके नाना से रिश्ते मजबूत करो। आज ये पैगाम लेकर के जाओ, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, हमद में दुनिया से मुसलमान गया। इसलिए घरों को बेहतर कीजिएगा, तावीज बाद में लीजिएगा, किरदार मुस्तफा का पहला लाइए। हजरत से तारीख पूछने आते हो ना, निकाह की तारीख बता दो। शौहर जाए पूछे हुजूर निकाह के जिंदगी के उसूल भी बता दीजिए, और इनके जुमलों को अपनी तकदीर की लकीर समझ के मजबूती से बांध लिया करो, फिर इंशाअल्लाह घर भी बचेंगे, घर वाले भी बचेंगे। फरमाया गया ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, लगना चाहिए तुम मुसलमान हो, तुम्हारी